हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एलएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। सबसे पहले तो क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से फिर से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं कुछ पर्सनल वर्क में बिजी था, इस वजह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जो है हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपनी नई वीडियो लेकर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है बीजीय व्यंजक के पीवाईक्यू हम कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। थोड़े बहुत हमने पिछले वीडियो में देखे थे, थोड़े बहुत हम आज की वीडियो में देख के और इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो अब बिना टाइम पास किए मैं शुरू करता हूँ कुछ और सवाल इसी से रिलेटेड जो कि रीट में आ चुके हैं। तो सवाल देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यह हमारे पास रीट 2015 का एक सवाल, रीट 2015। रीट 2015 में हमसे पूछा गया था, यदि 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y इक्वल टू 75 और 5x माइनस 5y 5x माइनस 5y इक्वल टू 25 इक्वल टू 25, तब x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई का मान क्या होगा? चार ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 16, सी है 18 और डी है 15। हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा एक सवाल किया था, एक बार फिर से ऐसे एक सवाल, क्योंकि ये 2015 में भी पूछा गया है तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ ऐसा एक सवाल। तो फिलहाल हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें। क्या करेंगे हम इस सवाल में, हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण है, दो इक्वेशन है। मैं पहले दोनों इक्वेशन उतार लेता हूँ। यहाँ पर 3x प्लस 7y इक्वल टू 75 और 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा? पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर हम y का मान निकालेंगे, उसके बाद दोनों मानों को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो ये हमारे पास दो समीकरण है, दो इक्वेशंस है। पहली है 3x प्लस 7y इक्वल टू 75 और दूसरी है 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हमारे पास हर समीकरण में दो चर है, एक x है एक y है। किसी भी एक का मान निकालने के लिए, किसी भी एक की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरे चर को हटाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे x का मान निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे y का मान निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं। नहीं, या फिर x से इजी तो y पड़ेगा, y का मान पहले निकाल लेते हैं और x का मान बाद में निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए
हमें यहाँ पर x को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो x में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x, यहाँ पर है 5x। अगर यहाँ पर जो x के जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, x के जो गुणांक है अगर वो बराबर हो जाए तो x के जो गुणांक है अगर वो बराबर हो जाए तो हम इन दोनों समीकरणों को आपस में माइनस करके और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5x है। अगर ये 3 और 5 को हटाकर ये दोनों जगह पर अगर एक ही नंबर आ जाए तो माइनस हो गई, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर भी 9 हो, यहाँ पर भी 9 हो, या यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पर भी 10 हो, ऐसे अगर कोई सेम नंबर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस होकर, और x वाला पद ही हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले इन संख्याओं को सेम बनाना है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो सेम बनाने के लिए क्या करो, अब 3 भी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो जब भी आपको दोनों अभाज्य संख्या दिखे ना, दोनों जब भी प्राइम नंबर दिखे, अगर 5 की जगह 6 होता तो हम डायरेक्ट इसको ऊपर वाली को 2 से गुणा कर देते तो 3 गुना 6 बन जाता। पर यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाला जो समीकरण है, पहली वाली जो इक्वेशन है, इसको तो हम 5 से गुणा कर देंगे। ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे वाले नंबर से और नीचे वाले को ऊपर वाले नंबर से। ऐसा कब करना है, जब दोनों साइड पर या तो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो इनको आपस में गुणा कर दो। मतलब ऊपर वाले को इस नीचे वाली अभाज्य संख्या से और नीचे वाली को ऊपर वाली अभाज्य संख्या से हमें गुणा कर देना है। तो इस पूरी समीकरण को तो 5 से कर देंगे और इस पूरी समीकरण को 3 से कर देंगे। ठीक है, पूरी समीकरण को करना है, ये पूरी समीकरण। तो अब देखते हैं अब कौन सी नई समीकरणें बनती हैं इसको करने पर। तो जब 5 से इस पूरे को करेंगे हम गुणा, तो क्या होगा, 5 तिया 15x, 15x प्लस 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, 35 बराबर 5 से करा 75 को तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 375 आएगा यहाँ पर। एक बार फिर करके देख लेता हूँ। 5 पंजे 25, 2 कैरी और 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है, 375 आया। और ये अब दूसरी वाली समीकरण भी देख लेते हैं क्या है। 3 पंजे देखो 3 को 5 से करा, 3 पंजे 15x, फिर 3 को वापस 5 से करा, पहले तो माइनस, 3 को वापस 5 से करा तो 3 पंजे 15y बराबर 3 को 25 से करा, 25 थिया 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 15x आ गया, यहाँ भी 15x आ गया। जब भी दोनों जगह अभाज्य संख्या दिखे, प्राइम नंबर दिखे, तो नीचे वाले अभाज्य संख्या को ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाली अभाज्य संख्या को नीचे गुणा कर दो, सेम बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी 15x है, ये प्लस का 15x है और ये भी प्लस का 15x है, दोनों पॉजिटिव है। तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को माइनस कर देते हैं, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। तो जब भी हम दो समीकरणों को, दो इक्वेशंस को जब हम माइनस करते हैं, जब हम दो समीकरणों को माइनस करते हैं तो क्या होता है, जब हम दो समीकरणों को माइनस करते हैं तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाली समीकरण है,
जो नीचे वाली हमारी समीकरण है उसके हमें साइन चेंज करने, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर 15x है, ये प्लस का है, तो इसका साइन चेंज करके माइनस। ठीक है, यहाँ पर 15y है, ये माइनस का है, तो साइन चेंज करके प्लस। ये 75 प्लस का है, साइन चेंज करके माइनस। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह से यहाँ पर काम करना है। पंद्रह एक्स प्लस 35y बराबर 375। ठीक है, वो थोड़ी सी टेढ़ी जा रही थी तो मैंने थोड़ा सही कर दिया उसको। अभी भी शायद थोड़ा टेढ़ा ही है, पर चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, नीचे साइन चेंज कर दिया हमने। साइन चेंज तभी होंगे जब हम दो समीकरणों को माइनस करेंगे या घटाएंगे। जोड़ने पे नहीं होते, माइनस करने पे होते हैं। ये प्लस में था, माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस था, प्लस कर दिया। ये 75 प्लस में था तो माइनस कर दिया। इसको भी थोड़ा इधर लिख दूं ताकि वो बराबर के साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है, यहाँ पर लगा देते हैं या फिर नीचे ही लगा देते हैं, चलो, क्योंकि सब हमने नीचे लगाए। तो अब क्या करेंगे, देखो 15x में से 15x गए तो ये तो कट गए, ये तो 0 हो गया। 35y माइनस 15y कितने बचे, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, माइनस नहीं है प्लस है, ये चीज ध्यान रखना। साइन चेंज करेंगे तो 35y प्लस 15y कितने हो गए, 50y। यही गलती जो मैं भी करने वाला था वो बच्चे कर देते हैं, पर आप लोग ध्यान रखना, साइन चेंज करके फिर इस नीचे वाले साइन को ही देखना है ना। 35y प्लस 15y 50y और 375 माइनस 75 कितने हो गए, 300। तो 50y बराबर 300। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 5 से 30 कटेगा तो 6 बार, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है, y इससे निकल गया 6। 50 से हमने 300 को काटा, 0 से 0 खत्म, 5 से 30, 5 छंग 30। ठीक है, 6 बार हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, y हमारे पास आ गया 6, तो y को किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, किसी भी एक समीकरण में। ये नीचे वाली समीकरण में नंबर थोड़े छोटे हैं, या तो 75 में हो सकता है, कैलकुलेशन में दिक्कत है। नीचे 25 है, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो नीचे वाली में हम रख देते हैं, तो नीचे इसमें रखेंगे तो 5x माइनस y का मान 6 रखा, 5 इंटू 6 30। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। y का मान 6 रखा, 5 छंग 30 हो गए, बराबर 25। तो 5x कितना आ गया, ये 30 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 25 और 30 कितने हो जाएंगे, 55। 25 और 30 हो गए 55, तो 5x आ गया 55, तो x क्या आ गया, 11। x क्या आ गया, 11। तो अब हमारे पास क्या है, y का मान 6 आ गया, x का मान 11 आ गया। y का मान 6 तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोगों ने नीचे वाले समीकरण में रखा। अब आप चाहो तो ऊपर वाले में भी रख सकते हो, पर ऊपर वाले में क्योंकि नंबर्स बड़े थे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। 75 की टेबल और वो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती थी। 25 की टेबल आती है, आसान है, तो नीचे वाली में रख दिया हमने। और 5 इंटू 6 रखा तो 30 हो गए, ये 30 इधर गया, 30 और 25 55 हो गए, x कितना आ गया, 11। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, x प्लस वाई का मान क्या होगा। उसने हमने x और y निकाल लिए, तो x प्लस वाई यहाँ पर लिख देता हूं मैं। x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, x आ गया 11, y आ गया 6, तो 11 प्लस 6 कितना आ गया, 17। ठीक है, कितना आ गया ये,
x प्लस वाई कितना है कि 11 प्लस 6 17। तो आंसर क्या हो गया हमारा 17। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो समीकरणें थी और हमें x प्लस वाई निकालना था। हमें एक एक करके चरों के मान निकालने पड़ते हैं और x और y दो चर हैं, तो एक चर का मान निकालने के लिए हमें दूसरे चर को, दूसरे वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। पहले हमने y का मान निकाला तो हमें x को हटाना था। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 3x था, 5x था। दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों प्राइम नंबर है। और जब दोनों अभाज्य संख्या दिखे, दोनों प्राइम नंबर दिखे, तब नीचे वाले प्राइम नंबर को ऊपर की समीकरण से और ऊपर वाले प्राइम नंबर को नीचे की समीकरण से गुणा कर दो। तो गुणा करके जब हमने माइनस करा तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 6। y का मान जब मिला तो इसमें हमने एक समीकरण में रख दिया y का मान और उससे क्या निकाला, x का मान निकाल दिया। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, जोड़कर आंसर क्या ले आए 17। ठीक है, आप लोग 2 मिनट के लिए देख लीजिए इस सवाल को। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूं इसे और अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब मैं दूसरा सवाल निकाल देता हूँ एक बार बुक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। यह आपका रीट 2012 का सवाल। थोड़ा सा इसको, इसमें जगह ज्यादा चाहिए, ऊपर से लिख लेते हैं। यह आपका रीट 2012 का, रीट 2012। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है 27x³ 27x³ प्लस 27x² y प्लस 27x² y प्लस 9x² प्लस y³ प्लस 9x² प्लस y³ को y प्लस 3x से भाग देने पर, y प्लस 3x से भाग देने पर, भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेषफल, प्राप्त भागफल तथा शेषफल है, तथा शेषफल है इसके 4 ऑप्शन लिख लेना। 9y² प्लस 6xy
प्लस एक्स क्यूब कोमा 0। ये वाला तो भागफल है आपका और ये वाला शेषफल है, ठीक है। ये कोमा, ये भागफल है, ये शेषफल है। सेकंड ऑप्शन, सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 21y और शेषफल यहाँ पर कोमा और शेषफल है -81x³ -81x³। तीसरा ऑप्शन 9x² प्लस 6xy प्लस y² और 0 यानी 0, प्लस y² और 0। और चौथा ऑप्शन है 27x स्क्वायर है क्यूब है, हाँ 27x² प्लस 27x प्लस 21y और -81x⁴। यहाँ पर भी क्यूब नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, x⁵ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा अगला सवाल है। क्या है हमारे पास, ये पूरा हमें दे रखा है एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दे रखा है पूरा का पूरा, ये 27x³ प्लस 27x² प्लस 9x² प्लस y³ ये पूरा का पूरा एक व्यंजक है। और हमें बताना है कि इसको y प्लस 3x से भाग देने पर हमारे पास क्या आने वाला है। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बार। भाग विधि का क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं इसको। मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुका हूँ भाग विधि, एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 27x³ प्लस 27, अरे मैं नहीं, थोड़ा सा इधर से लिखूं, बहुत बड़ा है। 27x³ प्लस 27x² प्लस 9x² प्लस y³ प्लस 9x² प्लस y³ प्लस y³, ठीक है। समझो ना, y³ लिखा हुआ है उधर, और इधर है हमारे पास क्या, y प्लस 3x, इधर है y प्लस 3x। तो बात करते हैं भाग विधि की, यानी कि डिवीजन मेथड की, किस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो भाग विधि हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है हमारे पास 27x³ है, ठीक है। यहाँ पर 27x³ है, यहाँ पर y प्लस 3x है। अगर मैं इस y प्लस 3x को, पहली चीज तो मैं इस y प्लस 3x को यहाँ पर 3x प्लस y लिख दूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर पहला हमारे पास क्या है 27x³, इसमें चर कौन सा है, केवल x।
और इसमें यहाँ पे देखो पहला कौन सा पद आ जाएगा 3x। भाई मैं y प्लस 3x लिखूँ या 3x प्लस वाई लिखूँ, बात तो एक ही है। अगर मैं y प्लस 3x लिखता हूँ तो हमारा पहला स्टेप इसका क्या होता है कि इधर की पहली पद से डिवाइड करते हैं। तो ये अगर मैं 27x क्यूब को y से डिवाइड करता तो बहुत लेंथी हो जाता सवाल, लेंथी हो जाता। तो 3x प्लस वाई मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, 27x क्यूब को 3x से करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा मेरा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 27x क्यूब को इस 3x से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इस 27x क्यूब को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप, इधर x है इधर x क्यूब है, तो मुझे बताओ x क्यूब बटा x की पावर 3 बटा x की पावर 1, पावर माइनस हो जाएगी, क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा x स्क्वायर, और 3 को 27 से भाग दिया तो 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। ऊपर लिख दिया क्या 9x स्क्वायर। अब पहले तो ये देखो आप, अगर आप चाहो ना आपका सवाल यही खत्म है। कैसे खत्म है, हमारे भागफल की पहला पद क्या आ गया 9x स्क्वायर। एक बार आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 27x क्यूब है, यहाँ पे 9x स्क्वायर है, यहाँ पे 27x स्क्वायर है। 9x स्क्वायर सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 9x स्क्वायर सिर्फ इसमें आ रहा है, आंसर क्या हो गया सी, क्योंकि हमारा पहला पद क्या आ गया भागफल में 9x स्क्वायर आ गया, तो आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब में इसमें 9y स्क्वायर आ रहा है, इसमें 27x क्यूब आ रहा है। आप चाहो तो यहीं पर सवाल खत्म, अपन को सोचना नहीं है। पर फिर भी जो भी पूरा भाग विधि देखना चाहता है उनके लिए एक बार मैं पूरा सवाल बता देता हूँ। क्या होगा, पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड करा इधर के पहले पद को इधर के पहले पद से, क्या आ गया 9x स्क्वायर। अब इस 9x स्क्वायर को इस पूरे से 3x प्लस वाई पूरे से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 तिया 27x क्यूब ही आ जाएगा पहला, तो 9 तिया 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई, 9x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 कितना हो गया 18 एक्स स्क्वायर बाई, और इधर के उतार लो प्लस 9x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब फिर से वही विधि, इधर के पहले पद को इधर के पहले पद से 18x स्क्वायर वाई को 3x से करेंगे, x से x स्क्वायर, तो x से अगर मैं x स्क्वायर को करूं तो x बचेगा। ठीक है, 2 माइनस 1। ठीक है, आधार समान है, खाते अलग अलग है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x बचेगा। तो और 3 को 18 से करेंगे तो 3 संग 18 6 आएंगे, तो प्लस 6 और एक्स स्क्वायर बटा एक्स यानी कि x 6xy। ठीक है, 6xy बचा, देखो यहाँ पे 6xy आ रहा है, मतलब सही कर रहे हैं अपन, प्लस 6xy। अब इस 6xy को इस पूरे से करना है, इन दोनों को मत कर देना, ये 9x स्क्वायर तो पहले में हो गया, केवल 6xy को इससे करना, तो 6 इंटू 3 6 तिया 18, x इंटू एक्स स्क्वायर और y, तो 18 एक्स स्क्वायर वाई, फिर 6xy को y से करा तो 6x और y को y से करो तो y स्क्वायर, ऐसा तो बन ही नहीं रहा है कहीं पे, 6x और y को y से करो तो y स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे वाई क्यूब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे वाई क्यूब आ रहा है,
क्या कहीं पे हमारे पास ऐसा बन रहा है? और यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 छंग 18, 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6 एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर तो कहीं नहीं आ रहा, तो इस एक्स वाई स्क्वायर को मैं अलग लिख दूंगा। तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर लेते हैं जिससे मैं वो लिख सकूं। सत्ताईस माइनस 9 कितना था? ये 18 एक्स स्क्वायर बाय, मैंने जानबूझ के इसको इधर लिखा है, प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया था? 18 एक्स स्क्वायर वाई और 6 एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको अलग लिख देते हैं, प्लस 6 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ना तो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा ना ये वाई क्यूब के नीचे आएगा, क्योंकि इसमें चर अलग हो गए। अब क्या करो, फिर से माइनस कर दो। इसको माइनस करा, जब भी दो व्यंजकों को माइनस करते हैं तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस था, इस प्लस की जगह पर माइनस। ठीक है, और ये भी प्लस का था 18 एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ भी क्या लग गया? माइनस लग गया। ये दोनों कटे। अब क्या आ गया? इधर देख लो आप, वाई स्क्वायर को पहले दे रखा है इसने वाई स्क्वायर को पहले दे रखा है, तो अपना तो गलत आ रहा है। कुछ गलती हुई क्या? सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, और मैंने या तो कुछ गलती की है। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, यहाँ पर सवाल गलत उतारा है। ये 9x वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 9x और आप ऊपर लिख लेना वाई स्क्वायर। रियली सॉरी फॉर दिस स्मॉल मिस्टेक। यहाँ पर 9x वाई स्क्वायर है, तो जब यहाँ पर 9x वाई स्क्वायर होगा, मैं तभी सोचूं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर 9x वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? इधर क्या रहता है? 6x वाई स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये माइनस हुआ, क्या हो गया? 9 माइनस 6, 3x वाई स्क्वायर हो गया। 3x वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई क्यूब। बहुत छोटी सी गलती है, अगर आप लोगों ने नोटबुक में नोट कर लिया हो तो प्लीज सही कर लेना उसको। बहुत छोटी गलती हो गई सवाल उतारने में। 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये बना। अब तीसरी बार वही विधि, 3x वाई स्क्वायर से 3x को डिवाइड करेंगे। 3x वाई स्क्वायर से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3x से 3x हटा, बचा क्या? वाई स्क्वायर। ठीक है, 3x वाई स्क्वायर से अगर हम 3x वाई स्क्वायर से 3x को करेंगे तो 3x से 3x कट जाएगा, बचेगा क्या? वाई स्क्वायर बचेगा। 3x से 3x कट गया, बचा क्या? वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को इस पूरे से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर को इससे करा तो ये सेम टू सेम बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को वाई से करा तो प्लस वाई क्यूब। ये देखो सेम आ गया। आंसर क्या बच गया? 0। माइनस करने पे पूरा ही कट जाएगा, है तो क्या बच जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये सी ऑप्शन। अगर आप इतना बड़ा डिवीजन मेथड नहीं कर पाते तो अगर आप एक बार भी कर लेते हो ना, तो भी आप ऑप्शन से बता सकते हो। जैसे मेरा पहला ही आ गया था 9x स्क्वायर, और इसमें एक में ही दे रखा है 9x स्क्वायर, तो अपन इससे भी बता सकते हैं कि यही आंसर होगा। पर फिर भी क्योंकि आप पूरी भाग विधि अगर आपको जिसको दोबारा समझनी हो, मैंने वो क्वेश्चन जो है दोबारा बता दिया। छोटी सी मुझसे सवाल उतारने में गलती हुई थी
किसी ने पहले ही अगर कॉपी में उतार लिया हो तो प्लीज उसको सही कर लेना। तो आप लोग एक बार देख लो इस सवाल को। विधि तो आप समझ गए होंगे। पहले पद को पहले पद से डिवाइड करो, जो आंसर है उसको यहाँ पे लिखो, और यहाँ जो आया उसे इस पूरे से गुणा करके नीचे लिख के माइनस करना है। लास्ट में हम लोग 0 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लो पूरा सवाल। ठीक है, तो अब मैं मिटाता हूं इसको और हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि होगा आखिरी सवाल। वो भी भाग विधि का ही है, एक और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं जस्ट। देखो, मैं आप लोगों को जो है भाग विधि के कुछ सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है मैं एक तरह से इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसको कॉपी में उतारना और इसको प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट में आंसर करना। अगले वीडियो में जो मैं वो एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका मैं सोल्यूशन डालूंगा। आप लोग पहले उसको सॉल्व करना ताकि आपकी भाग विधि की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है एक, ये है रीट 2011 का। बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान से देखना। यदि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x माइनस वाई से भाग दे, x माइनस वाई से भाग दे, तो भागफल और शेषफल, तो भागफल और शेषफल है। या फिर चलो इसमें केवल आप भागफल ही बता देना, शेषफल क्योंकि सब में 0 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो भागफल बता देना आप बस। भागफल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। मैं इसका शॉर्ट वीडियो बाद में डालूंगा, बहुत छोटा सा। इसमें मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, अगर किसी को भाग विधि नहीं आती तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। इसमें यहाँ पे देखो आप x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, यहाँ पर एक सर्व समीका एक आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख दो, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बटा x माइनस वाई। आप इसको इस तरह से लिख दो। और अब आप सोचो कि यहाँ ऊपर कोई आइडेंटिटी, कोई सर्व समीका यूज हो सकती है क्या। एक बार तो सर्व समीका से देख लेना और एक बार भाग विधि से देख लेना। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, कि किस तरह से होगा। तो हम लोग बात करेंगे इस सवाल की अगले वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो अभी तक आपको हो सकता है सभी सवाल मतलब समझ में आए ही होंगे। इसी तरह के सवाल आएंगे इस बार भी, रीट में कोई मुश्किल नहीं है। बीजीय व्यंजक हमारा यही समाप्त होता है और एक और शॉर्ट वीडियो में इस सवाल का मैं आंसर बता दूंगा। तब तक खुद सॉल्व करने का इसको ट्राई करना। ठीक है, एक तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, चलो मैं वो भी बता दूं, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। इतना हिंट मैंने आपको दिया, एक बार आप उससे कर देना और एक बार इसको भाग विधि से भी करके देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसका मैं सोल्यूशन आपको अगले शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।